बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल पड़ाव चौराहे पर बीजेवाईएम कार्यकर्ता कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज और कल 2 दिन 18 और 19 सितंबर को कमलनाथ 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में कमलनाथ से पूछता है मध्य प्रदेश नाम का एक अभियान चलाया गया है। पोस्टर बैनर ग्वालियर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लिए हुए थे, कमलनाथ का विरोध कर रहे थे और उसके बाद देखिए ये तस्वीरें, जहां पूछता है ग्वालियर, ये हाथों में बैनर लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, कमलनाथ का विरोध कर रहे थे और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद दिला दें, आपको याद होगा कि जब मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक सभा में पहुंचे थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए थे। बीजेपी का आरोप था कि कमलनाथ के कहने पर, कांग्रेस के कहने पर कार्यकर्ता ये दुस्साहस कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने इशारों में कह दिया था, हम अपनी पर आ गए तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। हालांकि उसको इससे जोड़ना अभी ठीक नहीं है, लेकिन तस्वीरें फिलहाल जो सामने आ रही हैं वो ये कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। कमलनाथ का विरोध करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। ग्वालियर में कमलनाथ के रोड शो के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हंगामा कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है उसके बाहर उनको किया गया है, क्योंकि यही चौराहे से जो है अब से कुछ देर बाद कमलनाथ को गुजरना है। लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बार बार समझाइश के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। यही कारण है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग है उसके बाहर किया गया है। लेकिन युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है वो उग्र प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और जो पुलिस बल है उन्हें समझाइश देने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तख्तियां लेकर वहां पहुंचे थे, एप्रिन पहनकर पहुंचे थे और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी उस पर वो निशाना साध रहे थे। कमलनाथ सरकार से 15 महीने का हिसाब वो मांग रहे थे। जिस तरीके से पहले से ये प्लान था कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें ये कतई उम्मीद नहीं थी कि उनकी मध्य प्रदेश में सरकार है और उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज होगा। लेकिन अब जब लाठीचार्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से पीछे हट गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के उस पार उनको खड़ा किया गया है, पुलिस बल यहाँ तैनात है। लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो लगातार जो है हंगामा करने में जुटे हुए हैं। पुलिस बल जो है उन्हें समझाइश देने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप मान जाइए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों ही जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं यहाँ आमने सामने आ गए थे। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। एक तरफ जहां कमलनाथ ग्वालियर में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा भी विरोध में सड़क पर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पड़ाव चौराहे पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर जनता से किए गए वचन पत्र में वादों को ना निभाने का आरोप लगाया। साथ ही कमलनाथ पर तंज कसते हुए सवाल किया कि 15 महीने क्यों नहीं आई ग्वालियर की याद। शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, महज इत्तेफाक है क्या कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था एक रैली से, सिंधिया को काले झंडे दिखा रहे हो, नजर उनकी उतर गई, लेकिन याद रखना अगर हम अपनी पर आ गए तो फिर क्या होगा? देखिए, इसे एक्सपाक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में अधिकांश चीज़ें एक्सपाक नहीं होती, बल्कि प्लानिंग के साथ चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग का पूर्व से मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा बना, उसके ठीक 2 दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ग्वालियर से ही स्वाभिमान यात्रा शुरुआत की और झूठ बोले कौवा काटे अभियान की शुरुआत भी की। उसी अभियान के तहत आज जो है वो प्रदर्शन करने पड़ाव चौराहे पर पहुंचे थे और उसी रास्ते से पूर्व सीएम कमलनाथ का काफिला जो है, जो रोड शो है, वो भी निकलना था। तो यही कारण है कि काफ़ी देर पहले पहुँच गए थे। पुलिस ने बार बार उनको समझाइश दी, लेकिन समझाइश के बाद जब नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हम अभी उस वक्त मौजूद है पड़ाव पर ही, जहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका रोड शो जो है वो यहां से निकल गया है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो अभी भी यहां पर मैदान पर डटे हुए हैं, क्योंकि अभी समाधि स्थल पर वो पहुंचे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर। वहाँ वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। यानी इसी इलाके में हैं अभी, अब से थोड़ी देर बाद यहीं से वो वापसी करेंगे और यही कारण है
कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है अभी भी यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को लगातार समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। ये लोग लगभग 2 बजे के पहले से ही यहाँ पर डटे हुए, जबकि उनको मालूम था कि 3 से 4 बजे के बीच में कमलनाथ यहाँ से गुजरेंगे, लेकिन ये पहले ही प्लानिंग करके पहुंचे हुए हैं और अभी भी यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पुलिस ने इनको लगातार समझाइश दी, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो जिस तरीके से ये पूरा दौरा हो रहा है, उस दौरे के पहले ही ये प्लान हो चुका था कि युवा मोर्चा जो है वो इनका विरोध करेगा। इस तरीके से युवा मोर्चा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो साफ कर चुके हैं कि जहां जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो जिस तरीके से जब सिंधिया इस अंचल में आते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो उसके विरोध में ही कहीं ना कहीं ये कहें कि बार का जो है वो पलटवार जो है वो युवा मोर्चा करने में लगा हुआ है। शैलेंद्र, कांग्रेसी ये नहीं कह रहे कि मामा ने ही भिजवाया, मामा ने ही पिटवाया? देखिए, अभी हमने तो कुछ देर पहले कमलनाथ जी से बात करने की कोशिश की थी और हमने उनसे सवाल किया था कि बीजेपी जो है वो आपके 15 महीने का जो हिसाब है वो मांग रही है। उन्होंने कहा कि मैं ग्वालियर आया हूं, सारी चीज़ों के जवाब देकर जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। यानी कहीं ना कहीं कमलनाथ जब यहाँ आए हैं तो उसके पहले चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर सिंधिया की बात करें, मंच से जो भी जो निशाना साधा गया है कमलनाथ सरकार पर या जो भी आरोप लगाए गए हैं कमलनाथ सरकार पर, अब अभी से कुछ देर बाद जो सभा करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे, उसकी बात करें या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये निश्चित तौर पर आसिफ माना जा रहा है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन आरोपों का एक एक करके जवाब जो है वो कमलनाथ जरूर देंगे। बहुत छोटे में आपसे जानना चाहता हूं शैलेंद्र, अब तक जो अपडेट थी वो ये थी कि कोई सभा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ रणनीतिकारों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, रणनीति पर बात करेंगे। क्या कोई सभा भी आयोजित की गई है? देखिए, वो उस सभा को कांग्रेस सभा नहीं कह रही है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं जो इस रोड शो के दौरान शामिल हुए हैं उन सारे लोगों को जो है संबोधित करेंगे, केवल उन लोगों को धन्यवाद सभा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अब बरसना भी शुरू हो गया और यही कारण है कि ये लोग जो है वो तितर बितर होना शुरू हो गए हैं। पुलिस बल जो है वो बहुत देर से इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया लगता। लेकिन अब जो है बारिश की मेहरबानी हो चुकी है और जो लोग जो है यहाँ से एक एक कर अब जाने लगे हैं। और जिस तरीके से सभा की बात आप कर रहे थे, ये सभा नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि केवल एक धन्यवाद सभा है और जो कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए उन लोगों को वो धन्यवाद देंगे। और ये देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं, भले ही पानी बरस रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर अभी भी बैठ गए, क्योंकि उनको ये पता है कि इसी रास्ते से कमलनाथ जो है वो वापस निकलेंगे और उस दौरान भी ये जो काले झंडे हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस खबर में नया एंगल ये है कि ऊपर वाले की जो वाटर कैनन चल पड़ी है शैलेंद्र, अगर ये और तेज हो गई तो फिर धन्यवाद सभा कैसे होगी, ये जरा देखना पड़ेगा, उस पर भी नजर बनी रहेगी। शैलेंद्र, आप भी अपना ख्याल रखिए, थोड़ा छाये में आ जाइए, कहीं आड़ में आ जाइए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, अपडेट के लिए लौटूंगा मैं आपके पास। शैलेंद्र भदौरिया, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे।